दृष्टि दोष के बारे में ना अच्छा से समझेगा। ये भी 5 नंबर का सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। रे काहे ऐसे कर रही है बदतमीज की तरह? कब सुधरेगी तुम लोग? कब सुधारेगी अपना व्यवहार को? बताओ। देखो, दृष्टि दोष बोलते किसको हैं तो समझेगा थोड़ा सा। देखो, मानव नेत्र के बारे में तुम पहले पूरा इतना क्लियर करके आना, बेसिक वाला बात, और उसके अंदर का जो कुछ टॉपिक बचा हुआ है, कुछ कुछ फैक्ट वाला बात, तो उसको अलग से समझाएंगे। पहले बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तब अंदर का बात समझने में अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम उसके बारे में नहीं बताएं कि मानव नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है, समंजन क्षमता क्या होता है, फोकल दूरी कैसे घटता बढ़ता है। तो ये सब तुम पहले इतना काम करके आना कि पहले जितना भी अंग लिखाए हैं और जो है उसका क्या क्या बेसिक कार्य है, ये सब समझ जाएगा ना, तो फिर जाके उसके अंदर का भी कुछ कुछ बात होता है जो ऑब्जेक्टिव में सवाल रहता है। तो फिलहाल के लिए तुमको पहला काम क्या रहा होमवर्क के रूप में, ये सभी अंगों को समझ के आना और चित्र बना के लाना, 2-4 बार बनाना, क्लियर हो जाएगा। तो दृष्टि दोष भी सिंपल टॉपिक है, इसको समझते हैं। देखो, इसका नाम से यह स्पष्ट हो रहा, दृष्टि, दृष्टि का मतलब होता है विजन, देखना, और दोष का मतलब होता है खामी, कमियां, है कि नहीं? जब किसी स्वस्थ आंख में, जैसे हम लोगों का आंख अभी स्वस्थ है, तब ना दृष्टि दोष नहीं है, यानी तब ना किसी को चश्मे का उपयोग नहीं करना पड़ रहा है। जैसे मान लो, क्या नाम है तुम्हारा? इरफान, बोलो ना। इरफान नाम है, तो तुम जो चश्मा पहना है, क्यों पहना है? ऐसे शौक से तो पहना है। तो चश्मा पहनने का मेन रीजन है, इसको दृष्टि दोष होगा, है कि नहीं? अरे कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो ना, काहे डर रही है? दृष्टि दोष, दृष्टि दोष जो है क्या है, मानव नेत्र में ना एक दोष उत्पन्न हो जाता है, विशेष प्रकार का दोष। ये 3 तरह का दोष उत्पन्न होता है, इसीलिए दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3। अच्छा, दृष्टि दोष कहते किसको है समझ लो। जब कभी मानव नेत्र के द्वारा, मान लो अभी हम लोग ठीक है, अचानक किसी के आंख में ये सिस्टम लक्षण दिखने लगे, तो समझ जाना दृष्टि दोष का लक्षण है। तो बोलेंगे मानव नेत्र के द्वारा निकट अथवा दूर रखे, यानी कि किसी को या तो निकट देखने में प्रॉब्लम होता है, या तो किसी को दूर देखने में, या कोई इंसान को ना तो निकट दिखता है ना तो दूर दिखता है। तो ऐसे ही दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। रे छड़ी खाएगा क्या? बात क्या कर रहा है बीच बीच में? तो देखो, दृष्टि दोष का सिंपल मतलब समझ लेना, मानव नेत्र के द्वारा निकट अथवा दूर रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देने को दृष्टि दोष कहते हैं। जब क्या होगा, मानव नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले या रेटिना के बाद बन जाता है, गड़बड़ी के कारण दृष्टि दोष के डैश देना है। लिखा है मानव नेत्र के द्वारा, मानव नेत्र के द्वारा, फटाफट लिखो तो, बहुत टाइम हो गया। मानव नेत्र के द्वारा दूर अथवा निकट रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब, अथवा मतलब यह होता है, मानव नेत्र के द्वारा दूर अथवा निकट रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब, मानव नेत्र के द्वारा, 2 नंबर में सवाल आता है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो इतना ही लिख देना परिभाषा सिर्फ, मानव नेत्र के द्वारा दूर अथवा निकट रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता, रेटिना पर बनने की क्षमता, सही से लिखेगा सब। मानव नेत्र के द्वारा दूर अथवा निकट रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता खो देने को, रेटिना पर बनने की क्षमता खो देने को, यानी कि वो रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बना पाता है जब, तो माना जाता है दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है। मानव नेत्र के द्वारा दूर अथवा निकट रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता खो देने को दृष्टि दोष कहते हैं। खो देने को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। तो ये सिंपल मीनिंग में समझो कि दृष्टि दोष क्या है। हम लोगों को पता है कि जैसे कि नॉर्मल क्रिया में क्या होता है, प्रकाश की किरणें कॉर्निया के द्वारा नेत्र लेंस से होता हुआ रेटिना पे जाके प्रतिबिंब बनाता है ना। लेकिन क्या होगा, मान लो किसी का आंख में ये क्षमता खत्म हो जाए, रेटिना पे प्रतिबिंब सही नहीं बना पाए, या तो उससे पहले बना दे या उसके बाद बना दे, तो हम मानेंगे क्या, उस व्यक्ति के आंख में दोष उत्पन्न हो गया है। बोलो, उस व्यक्ति के आंख में क्या उत्पन्न हो गया है? और इसी दोष को हम बोलते हैं नेत्र दोष या दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? बोलो, दृष्टि दोष। ठीक है, और हम जानेंगे वैसे तो दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है, अगर पूरा डिटेल में पढ़ेगा, जो कि 12th क्लास में पढ़ते भी है दृष्टि दोष 4, लेकिन हमको 10th क्लास में केवल 3 प्रकार का दृष्टि दोष पढ़ना है। अगर तुमको क्वेश्चन में भी आए कि दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, तो तुमको 3 ही बोलना है। ठीक है ना?
और लिखो तो आगे इसी में मिला के, दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। अगर तुमको 2 नंबर में पूछता तो इतना ही लिख के छोड़ देना, दृष्टि दोष का परिभाषा। फिर अगर पूछेगा दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखें, तो फिर लिख देना दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम इस प्रकार है और तीनों का नाम, यहां तक लिख देगा फिर 2 नंबर का। अगर मान लो पूछ दे दृष्टि दोष क्या है, इसका वर्णन करे, तो दृष्टि दोष का परिभाषा, उसका प्रकार और प्रकार का परिभाषा, चित्र, सब कुछ बनाना होगा, कारण उपचार सब लिखना पड़ेगा। 5 नंबर का ही हम लोग लिखते हैं, और तुमको छोटा छोटा सवाल पूछेगा तो इसी से डिवाइड कर करके हम आंसर दे सकते हैं ना, बोलो। तो इसीलिए हमको बड़ा वाला जो पूछा जाता है वो पढ़ेंगे। तो लिखो तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहले तीनों का नाम लिख लो रोमन नंबर में, फिर उसके बाद बारी बारी से तीनों का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले लिखो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसका इंग्लिश नाम होता है मायोपिया। हिंदी में ही लिखो, लेकिन लिखो मायोपिया। आजकल ना क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए नाम को जो है चेंज कर देता है, हिंदी में ही लिखा रहेगा लेकिन इंग्लिश वर्ड रहेगा वो। तो मायोपिया मतलब क्या, निकट की दूर। मायोपिया, मायो का मतलब समझते हो तुम लोग, मायो मतलब अम्मी, और आदमी जो है छोटा बच्चा किसके निकट रहता है हमेशा। अभी तुम लोग बड़ा हो गया, अम्मी से उतना मतलब नहीं रहता होगा, जब छोटा होगा ना 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ता, ऐसे ध्यान, मायोपिया निकट, मायो के निकट इंसान ज्यादा रहता है, इंसान जो है अपने अम्मा के। और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, निकट दूर, दो हो गया, और तीसरा लिखेंगे दूर दृष्टि दोष। इसका अंग्रेजी नाम देख लो, लिखेंगे हाइपर, बोलो तौफीक क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। अब देखो इसका भी एक ट्रिक है, बताएं कैसे। अगर मान लो कोई आदमी कंफ्यूज कर जाता है, मायोपिया को दूर समझने लगता है, मेट्रोपिया को निकट समझने लगता है, हम क्या बताएं, मायो के निकट आदमी ज्यादा रहता है तो निकट दृष्टि दोष, और दूर जाना रहेगा तो हम क्या पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे। और कौन वाला ट्रेन, मेट्रो ट्रेन पकड़ेंगे। तो याद रखना हाइपर मेट्रोपिया है ना, मेट्रो से दूर जाते हैं ना कुछ, तो यहाँ से आप घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। तो ट्रेन यानी कि मेट्रो ट्रेन स्पीड में चलता है, और दूर जाने के लिए हमको क्या पकड़ना होगा, ट्रेन पकड़ना होगा, ट्रेन, मेट्रो, हाइपर मेट्रोपिया। कौन सा ट्रेन, मेट्रो ट्रेन है ना। बिहार में अभी तक नहीं चला मेट्रो ट्रेन, अब चल जाएगा बिहार के पटना में। चलो अब तीसरा लिख लो, टॉपिक बताओ तीसरा का नाम, तुमको पढ़ाए है ना, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता हिंदी में क्या नाम है, नहीं हिंदी में जरा दूरदर्शिता, और इसका अंग्रेजी नाम है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, बायोपिया, इसका तो याद करिए लेगा। दर्शिता हिंदी नाम इंपॉर्टेंट है, जरा दूरदर्शिता, प्रेस बायोपिया, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, प्रेस बायोपिया। और देखो परिभाषा ना, सुनो गौर से, तीनों का बहुत आसान है, तीनों का परिभाषा क्या है, कैसे, सुन लो गौर से। हम तुमको एक बात बताते हैं, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, व्यक्ति को, देखो सुनो गौर से, निकट दृष्टि दोष में कौन सा शब्द दिखाई दिया तुमको, नहीं दिखाई कौन दिया, निकट। तो इसका मतलब इस दोष वाले व्यक्ति को निकट का वस्तु दिखेगा, इन्हें सोचना निकट दृष्टि दोष का नाम है तो निकट का नहीं दिखेगा, नहीं सोचना। निकट दृष्टि दोष के अंदर निकट शब्द है, तो कहने का मतलब वो व्यक्ति जो है जिसको ये दोष हुआ है, निकट रखे वस्तुओं को साफ साफ देखेगा, और इस निकट में दूर शब्द नहीं दिखाई दे रहा है, तो समझ जाना उसको दूर देखने में प्रॉब्लम होगा, दूर का वस्तु साफ साफ नहीं देख पाएगा। तो ऐसे वाले व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष कहा जाएगा, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति। और दूर दृष्टि दोष में देखो इसके नाम में दूर दिखाई दे रहा है, तो बोल देना वह दृष्टि दोष जिसमें मानव नेत्र दूर रखे वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाती है, किंतु निकट रखे वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाती है, उसको जो है दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और जरा दूरदर्शिता तो तीसरा नंबर का है, इसमें ऐसा गड़बड़ी हो जाता है मानव नेत्र में, ना तो दूर का देख पाता है वो व्यक्ति और ना ही निकट का, तो इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं जरा दूरदर्शिता। और समझो बात को, इसका उपचार एकमात्र उपचार है,